खबर है वो भी हम आपको बताएंगे। कोरबा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं सरोज पांडे, वो अलग अलग मतदान केंद्रों पर भी पहुंची और उन्होंने एक जायजा भी लिया, लोगों से चर्चा भी की। जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है। लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर जनता का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एकजुट है और एकजुट ही रहेगी। हम जीतेंगे, बस हम इतना जानते हैं। और बेहतरीन पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। स्वदेश जी, आपने अभी मैं आपका जवाब सुन रहा था, तब आपने एक शब्द का जिक्र किया, कांड का आपने जिक्र किया, अक्षय कांति बम या और भी जो कैंडिडेट्स हैं। यह तय है अक्षय कांति बम से लेकर, असम की वो महिला मुझे याद नहीं आ रही है, वहां से लेकर अक्षय कांति बम तक और राधिका खेड़ा तक, यह तय है कि वो कहते हैं कि आला कमान बात नहीं करता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। यह तो फैक्ट है स्वदेश जी, स्वीकारेंगे? देखिए सच बात ये, अक्षय बम आपने देखा होगा, मैंने तो बिल्कुल देखा, कनपट्टी पे इंदौर है हमारे, हमने देखा है। अक्षय बम हो या मैं समझता हूँ सूरत का कांड हो, इनमें 8 लोगों से नाम वापस करा लेना, ईडी सीबीआई और आईटी का सहारा लेना, प्रस्तावकों को गायब कर देना, कुल मिलाकर के सोची समझी साजिश नहीं तो और क्या है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहा है लेकिन उससे जबरन आईटी सेल, आईटी का और ईडी का दबाव डाल करके, धनबल का प्रयोग करके उससे नाम वापस कराना, ये घबराहट नहीं तो और क्या है। आप चुनाव नहीं चाहते, आप संविधान को बदल देना चाहते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि जनता के मत से सरकार चुनी जाए, आपको डर है, आपको घबराहट है, वरना आप ऐसे कदम क्यों उठाते। अक्षय बम की बात करें तो अब अक्षय इंदौर आज हताश परेशान है। सुमित्रा महाजन भाजपा की बड़ी नेता है, उन्होंने खुद भी कहा है, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, मुझे प्रबुद्ध लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रही हूं, भाजपा ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। और अक्षय बम का जब नाम वापस हुआ तो कैलाश विजयवर्गीय जी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो अपनी गाड़ी में लेकर गए। अब आप बताइए, अगर आपने ये प्रयास नहीं किया तो आप अपनी गाड़ी में लेकर कलेक्ट्रेट क्यों जाएंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भयभीत है। जिसी तरह हमारे गठबंधन की सीट खजुराहो में आपने जो नामांकन रद्द कराया वो रद्द सबको दिख रहा है। कुल मिलाकर के आप कितने मामले में भी प्रयास जनता अब ये कितनी, स्वदेश जी, सबसे ज्यादा थिंक टैंक आपके पास रहा है, ये कितना नॉमिनल एरर है कि जो सेकंड कैंडिडेट था उसने प्रस्तावकों के साइन ही नहीं दिए। कितनी बड़ी, कितनी मामूल सी गलती आपसे हुई स्वदेश जी इंदौर की। अरे भाई, जब 8 प्रत्याशी सूरत में आपने गायब कर दिए, जब आपने प्रत्याशी और उनके 3 प्रस्तावकों को बिठा के रखा, एक बोरे में बंद करके रखा, इससे ज्यादा क्या होगा। ईडी का सहारा लेकर के सबने देखा, मीडिया स्पष्ट बोल नहीं पा रही, पत्रकारों का कोई दोष नहीं है, संस्थान कहीं ना कहीं दबाव में, प्रेशर में, सच्चाई दिखा नहीं पा रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता हो, जनता सच्चाई को जान सूरत का मामला की है। इसीलिए सूरत का मामला तो सीधे मेरा ख्याल है, मैं उस पर कुछ बोल भी नहीं सकता। सूरत के मामले में तो आप नहीं बोल पाओगे। ऐसे आकर आयोग ने यह कह दिया, जबकि कानूनन अधिकार राइट टू नन ऑफ द एबव का मिला हुआ है। यह बड़े हैरत की बात है, इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल ही नहीं उठाया जाता। मैं आप सबको रोक रहा हूं, चर्चाएं जारी रहेंगी, बने रहिए, आराम से इत्मीनान से पानी पीजिए। और आज तो उमेश जी बिल्कुल ललाट उनका लालिमा से युक्त है, बहुत सारे सवाल है उमेश जी के लिए भी। तो बस ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।